सीसीटीवी एंड मोमेंट तक काम कर रहा था, लाइट स्विच ऑफ नहीं हुई थी। अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती भी है तो भी सीसीटीवी वर्क करता रहेगा, तो हमें ये पता चलेगा कि अगर वो फंसे तो किसकी लापरवाही थी। अभी जितने भी केसेज हुए हैं, केस में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अभी सीबीआई को केस ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। एक डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया है और रिमेनिंग डायरेक्टर अभी भी बच करके घूम रहे हैं रोड पे। लाइब्रेरी का ओनर कोई और था, जो कि प्रेमिसेस तो राज IAS के अंदर में था। इनका कहना यह है कि जो लाइब्रेरी दिया गया था किसी और को, एक पंजाबी आदमी के नाम पर लाइब्रेरी इन्होंने दिया है। 30 लोग चुने गए हैं, ठीक है। उन 30 लोगों में से जिन के पास ये कार्ड है वो 30 मिनिमम इस फ्लोर पे यहाँ पे होने चाहिए फॉर प्रोटेस्ट। अगर आप उन 30 में से कोई भी एक जाता है, मैं गया तो मैंने इसको दे दिया कि ये लो भाई मेरा कार्ड है, तुम ये कार्ड और उनको दे दो। 30 कार्ड बनवाए आप? ये 30 कार्ड हम लोग ने बनवाए हैं कि 30 लोग यहाँ पे होने ही होने चाहिए। परमानेंटली यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे, और क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हमारे प्रोटेस्ट को कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स भी कई ग्रुप्स हमारे हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये रियल UPSC एस्पिरेंट्स हैं या फिर पॉलिटिकल मोटिव से यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो कौन थे, वो कौन है वो लोग? वो उन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट बन के ही हमारे बीच में आ रहे हैं। हमेशा से एक चीज़ रही है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, ठीक है। तो हम कितना ध्यान देंगे कौन कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे 4-5 गलियाँ हैं, कौन किधर से निकल के आ जा रहा है। सबके हम ID कार्ड नहीं चेक कर सकते ना, और किसी से बोल दें वो ऑफेंसिव हो जाए तो फिर चीज़ें हमारे लिए ख़राब होंगी। तो हम एक काम कर सकते हैं अपने तरीके से, जो हम कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि हम एक कार्ड बना दें जो हम लोगों को दे देंगे। ये हर एक चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हमेशा से एक चीज़ रही है कि यहाँ पे आके अगर हम उसको ऑफेंसिव बनाएंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए खतरे वाली होंगी। जैसे कि अभी इन लोगों का मोटिव बस हमारे प्रोटेस्ट को वीक करना था, क्योंकि अपनी पॉलिटिक्स चमकाने, क्योंकि जो स्टूडेंट यूनियन के लोग आ रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले महीने में उनको इलेक्शंस हैं, तो वो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सिटी के लिए यहाँ पर आके हमारे प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम ये कार्ड बनाए हैं। ये आपने यहाँ पर बैठने की व्यवस्था बनाई है? जी हाँ। ये सब कार्ड लगाए रखे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब ये भी मेंबर है, परमानेंट मेंबर है ये, वो 30 लोगों में से हैं ये। लेकिन कार्ड किसी ने नहीं लगा रखा। आपने व्यवस्था तो बना दी लेकिन कार्ड नहीं लगाया आपने। अभी कार्ड देखिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे कार्ड बट रहा है। हाँ। चल रही है, अभी थोड़ा टाइम चल रही है। जैसे कार्ड सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसके बाद में सारे के सारे वॉलंटियर्स आपको यहाँ दिखाई दिए जाएंगे। कार्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, किसी भी व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे ना कि कौन यहाँ वॉलंटियर है और किसको क्या काम करना है, इस वजह से बंटवारे हुई है ना। हर लोगों को काम की बंटवारे हो गई है, ऐसे ये पॉजिटिव वे में सही डायरेक्शन में ले जाया जा सके। और एक ही चीज़ को सबको दे देंगे ना तो फिर ये बढ़ जाएगा चीज़ों को, इसीलिए डाइवर्ट किया गया। ये तो कार्ड की व्यवस्था की गई है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठेंगे। 30 लोगों के लिए बनाया कार्ड। कितना बनाया है? कितने पूछ लेते हैं, कौन लीड कर रहा है यहाँ पर? कौन है जो आपके जो मुखिया हैं? लीड कोई नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ मैडम एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली हम लोग इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब इस मूवमेंट को क्या है कि कुछ बाहर के लोग हैं जो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम ब्रेक करने की भी कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो अपने ग्रुप को यहाँ भेज दिया है कि किसी भी तरह से हमारा मूवमेंट खत्म हो जाए, जबकि हमारी मांगे अभी पूरी हुई नहीं है। तो हमारे जितने भी जिनके पास ये कार्ड होगा, अब वो लोग इसको अपने हाथ में लेंगे। यहाँ पे 30 लोग दिन में रहेंगे, 30 लोग रात में रहेंगे, और हम इसे अच्छे से मैनेज करेंगे। हम अपनी पूरी डिमांड को कंप्लीट कराएंगे। आप कौन लोग हो? हम लोग UPSC एस्पिरेंट हैं। तो ये सब लोग UPSC वाले नहीं हैं यहाँ पर? नहीं हैं सर, ये UPSC। आप ID देख लीजिए अगर आपको ऐसा लगता सब UPSC वाले हैं। हाँ, ID ये जो कार्ड बना है ये सबकी ID कार्ड, ये सबकी ID का एडमिट कार्ड है ये सब के पास भी है? जी, हम UPSC एस्पिरेंट। यही ओल्ड राजेंद्र नगर में ही कर रहे हैं? जी सब यहीं रहते हैं। तो आप भी कार्ड बनवा रही हैं अपना? कार्ड जी हाँ, अगर बना दे सब बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वॉलंटियर ग्रुप का कार्ड बना रहे हैं कि एटलीस्ट इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू किया जा सके। रीजन इज बीइंग डेट कि अभी जितने भी केसेज हुए हैं, केस में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अभी सीबीआई को केस ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। एक डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया है और रिमेनिंग डायरेक्टर अभी भी बच करके घूम रहे हैं रोड पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गिरफ्तार करना चाहिए ना। रीजन इन हाई कोर्ट भी सेटिस्फाई नहीं था पुलिस के काम से? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से हाई कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में कम्प्रोमाइज़ की गई है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये बोला जा रहा है कि लाइब्रेरी की ओनर कोई और था,
लाइब्रेरी का ऑनर कोई और था, जो कि प्रेमिसेस तो राउज IS के अंदर में था। इनका कहना यह है कि जो लाइब्रेरी दिया गया था किसी और को, एक पंजाबी आदमी के नाम पे लाइब्रेरी इन्होंने दिया है। हमारा लाइब्रेरी अभी भी अंडरग्राउंड चल रही है बहुत सारी। हाँ, अभी भी बहुत सारे अंडरग्राउंड चल रहे हैं, लेकिन अभी कम्प्लीटली जैसे नोटिस में आया सब लोगों ने बंद करके छुपे हुए हैं। आफ्टर मतलब वैकेशन जैसे खुलेगी 15 डेट के बाद फिर सारे लाइब्रेरीज ऑन हो जाएंगी। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? शिवानी झा। शिवानी जी, क्या कहेंगे, कहाँ तैयारी कर रहे हैं आप? आपका क्या कहना है, क्या डिमांड है? सर हम यही फोरम में से तैयारी कर रहे हैं। और क्या पूछा आप? क्या कहना है आपकी, क्या डिमांड है आपकी? सर अब तक कंपनसेशन जो है वो फिक्स नहीं की गई है कि कितना क्या दिया जाएगा बच्चों को। जैसे कि नीलेश भी है, नीलेश राय, जिसकी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डेथ हुई थी, उनको भी अब तक बताया नहीं गया कि कितना क्या मिलेगा। फिर राउज ने भी अब तक कंपनसेशन फिक्स नहीं किया है, तो वो 3 जन को तो मिलना ही चाहिए। कितना मतलब हमें तो मुख्य मांग कंपनसेशन है। जी हाँ, और MCD ने अब तक इतना कोई यहाँ पे अभी बारिश हुई उसके बाद यहाँ पे अभी बनाना स्टार्ट किया है इन्होंने, लेकिन उससे पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो गुस्सा या रोष किसके खिलाफ है? सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पर आता है? MCD अपना काम प्रॉपर नहीं करती। जी हाँ, अगर MCD करती तो आज शायद वो डेथ भी नहीं होती इन लोगों की। आप भी एस्पिरेंट है? मैं एस्पिरेंट हूँ। मेरा नाम देवांश है और ये अभी कार्ड बनवाया हम लोगों ने। ID कार्ड देख के हम लोग कार्ड बनवा रहे हैं ताकि ये बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी वायलेंटली कुछ ना करें। एंड हमारा यही मांग है कि जो कंपनसेशन कल रात को राजभवन से एक प्रेस नोट जारी हुआ था, उसमें लिखा था फेयर कंपनसेशन, जो कि एक बहुत ही वेग टर्म है। अभी तक नंबर नहीं आया है एंड ये बताया नहीं गया है कि कितना कंपनसेशन देंगे। तो हमारी डिमांड क्या क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनसेशन। CCTV फुटेज सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनसेशन पे एग्जैक्ट नंबर बताएं, कब तक वो कंपनसेशन रिलीज़ होगी। बिकॉज ऐसे बहुत सारी है कंपनसेशन बोलते हैं बट कभी रिलीज़ ही नहीं होते, 2-2, 2.5 साल तक रुकना पड़ जाता है। तो कंपनसेशन कह देते हैं, मिलता नहीं है। मार्टियर्स को नहीं मिलता है, सोल्जर्स को नहीं मिलता है। तो इस कुछ लिखा है कि आपके क्या डिमांड है जिनको लेकर ऑर्गेनाइज तरीके से? बस यहाँ पे नहीं है, वैसे हमारे 7 पॉइंट्स सब जगह डिलीवर्ड है। LG साहब के पास हैं, MCD हेड के पास है। अब डिमांड को बार बार तो हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। सारे बताए क्या है? पहला तो देखो कंपनसेशन था कि 1 करोड़ रुपए का। दूसरा था इंक्वायरी, ट्रांसपेरेंसी, जितने लोगों की डेथ हुई है। अभी तक सब लोग कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने अनाउंस नहीं किया एग्जैक्टली, ना CCTV, कोई ट्रांसपेरेंसी। आप लोग CCTV कैमरा राउस में जो जितने डेथ किए हैं और उनकी हमें चाहिए। क्यों जाते हैं आप? सर क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता चलने चाहिए कि हुआ क्या है और कितने गए हैं उसमें। ये सवाल उठा रहे कई लोग कह रहे कि सेटिस्फाई नहीं है कि 3 ही थे या इससे भी ज़्यादा। हाँ, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए उससे। हमें क्लियरिटी चाहिए ना कि हम आया, कहाँ जा रहा है, कितने बच्चे निकल पाए, कितने बच्चे वहाँ रह गए। CCTV एंड मोमेंट तक काम कर रहा था, लाइट स्विच ऑफ नहीं हुई थी। अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती भी है तो भी CCTV वर्क करता रहेगा। तो हमें ये पता चलेगा कि अगर वो फंसे तो किसकी लापरवाही थी। गार्ड अगर आया तो वो क्यों इतना लेट आया। सबसे पहले तो पानी नीचे भर रहा था, तो गार्ड को बहुत पहले ही ये प्रिकॉशनरी सब बच्चों को ऊपर भेज देना चाहिए था। वो एंड मोमेंट तक उसका वेट वो क्यों करता रहा कि पानी भरेगा। और सबको पता है यहाँ पे घुटने से ऊपर पानी भरता है, पानी नीचे जाता है, तो क्यों अलाउ किया गया बच्चों को नीचे बैठने का। तो ये सबसे बड़ा उस पर है। तो CCTV में क्लैरिटी आ जाएगी। आज CBI इन्वेस्टिगेशन की भी बात कर दी गई है, तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। एक अधिकार नाम का हमारा नारा है जिसमें कंपनसेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, हब फॉर लाइब्रेरीज़ है, इमीडिएट एक्शन बाय MCD है, कानून फॉर रेंट एंड ब्रोकरेज है, एबॉलिशमेंट ऑफ ब्रोकर्स है एंड रिड्रेसल फोरम, जो कि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं बट ये लॉन्ग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन एग्जैक्ट तक चलेगा जब तक कंपनसेशन एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बताते कि कितना दे रहे हैं और कंपनसेशन चेक नहीं आ जाता। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो फिक्स नहीं हो जाती MCD के हिसाब से। तब ये वो बच्चे थे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, इनका कहना था कि हमने पूरी फॉर्म बनाई है, कार्ड बनाया है, ये प्रोटेस्ट जब तक चलेगा जब तक कंपनसेशन, CCTV फुटेज या जो वादे किए गए हैं या जो सुधार का वादा किया है वो नहीं होता, तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।